बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे हूँ यानी कि उफ़ तक ना कहना और उन्हें ना झड़कना और उनसे ताज़ीम से बात कहना। ये है हुक्म हमें अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमारे वालदैन की तरफ से के लिए दिया गया है। जिस तरह वालदैन के हुकूक हैं उस तरह औलाद के भी अपने वालदैन पर हुकूक हैं और मुख्तलिफ हुकूक हैं जिनको हमने पूरा करना होता है। और आप सोचिए कि जिन पेरेंट्स ने बचपन में हमें चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलाया, अपने मुंह का निवाला निकाल कर हमें खिलाया, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उन्हीं को ज़िम्मेदार समझने लग जाते हैं या उनको ही वो सब गलतियों की सज़ा देना शुरू कर देते हैं, तो उससे ज़ालिम कोई इंसान क्या इस दुनिया में हो सकता है। माँ बाप जैसी हस्ती एक बार मिलती है ज़िंदगी में और जब छिन जाती है तो इसका इंसान को जो गैप होता है वो कभी पूरा नहीं होता। वालदैन की जो मोहब्बत होती है वो बिल्कुल प्योर होती है। इंसानी रिश्तों में बाकी कहीं ना कहीं आपको लालच ज़रूर होता है किसी न किसी का, लेकिन ये वो वाहिद मोहब्बत होती है जो खालिस होती है, जिसमें कोई उनको आपके साथ लालच नहीं होता। बस आप उनकी औलाद होते हैं, यही उनके लिए एक काफ़ी होता है और यही वो आपको इतनी बेइंतहा मोहब्बत देते हैं कि आपको खुद वालदा जो है वो गीले बिस्तर पर सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को खुश्क साइड पे सुलाती है। वही वालिद खुद भूखा रह लेता है लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर खाना खिलाता है। वो उसे पेट क्यों ना काटना पड़े अपना, वो काट कर अपने बेटे की भूख को ज़रूर मिटाता है। लेकिन जब औलाद इस हद तक गिर जाए, इस हद तक जालिम हो जाए कि इंसान की रूह कांप उठे, तो ऐसा ही एक वाक़या रावलपिंडी में भी पेश आया है, जिसमें इस वक्त मैं डिस्टर्ब होकर रह गया हूँ कि आखिर कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। ये रावलपिंडी का वाक़या है और एक वसीम नामी दरिंदा इंसान है जिसने अपनी बीवी के नाराज़ होने पर अपने वालिदैन को कसूरवार ठहराया और उसके बाद उस शख्स ने उनके ऊपर जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी। पहले उनको मारा, पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो इस शख्स ने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उनको आग लगा दी। बूढ़े माँ बाप जिन्होंने इसको कभी गर्म हवा नहीं बचपन में लगने दी थी, उसको इसने तपती हुई आग में जलाकर राख कर दिया। लेकिन ये दरिंदा इंसान भूल गया कि इस शख्स ने जब ये जालिम बना खड़ा था, जब फिरौनियत इसके अंदर थी, तो ये भूल गया कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी है जो इसका हिसाब एक न एक दिन ज़रूर लेगी। तो अब उस शख्स का हिसाब हुआ है और उससे मुतल्लिक जो अदालत में फ़ैसला आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये सज़ा कम है, लेकिन इस सज़ा के आगे जो कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का जो इंतकाम है, ये उससे कभी नहीं बच सकता। वो कहते हैं ना कि एक एफ़आईआर इस कानून के मुताबिक ज़मीन पर काटी जाती है और एक एफ़आईआर ऊपर काटी जाती है। और माँ बाप को जिसने सताया उसने कहाँ चैन पाया। नाज़रीन, ये इलाका है रावलपिंडी का धमियाल, जहाँ पर 9 जून 2022 को एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक सफ़ाक बेटे ने अपने ज़ईफ़ वालदैन पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि पेट्रोल छिड़कर उन्हें ज़िंदा जला दिया था और उसके बाद मुलज़िम को उसी वक्त पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। मुलज़िम की बीवी किसी बात पर झगड़ कर मैके जाकर बैठ गई थी और वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। अब इस बेटे ने ज़िम्मेदार जो है वो अपने वालदैन को ठहराया। उसने कहा जी आप लोगों की वजह से मेरी बीवी यहाँ से गई है। ज़ाहिर है को हो गया होगा, घर में ऊंच नीच हो जाती है, इसमें क्या है, हर घर में होती है। उसके बाद इसने उसी रंज में, उसी मलाल में अपने ही वालदैन को मौत के घाट उतार दिया। फिर थाना धमियाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा चलता रहा और कई माह तक अदालत में मुकदमा चला। अब अदालत ने इस पे फैसला सुना दिया है और इस शख्स को अदालत ने 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को न सिर्फ
उम्र कैद की 2 बार सजा दी, बल्कि 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। अब उसूली तौर पे तो जब इसने वालिदैन को जला के मार दिया तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट इसकी सज़ाए मौत बनती थी, मुझे नहीं मालूम कि ये सज़ा क्यों कम की गई है, इसको उम्र कैद में क्यों तब्दील किया गया है, जबकि सज़ा जो बनती थी वो सज़ाए मौत बनती थी। जब केस साबित हो रहा है तो इसमें तो फिर सज़ाए मौत दी जानी चाहिए थी। बहरहाल कोर्ट ने ये सज़ा दी है। अदालत ने कहा कि मुजरिम ने अपनी वालदा और वालिद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, क्योंकि मुजरिम को मलाल था कि वालिदैन ने उसकी बीवी को नाराज़ होकर मैके जाने से नहीं रोका था। अब बीवी नाराज़ होकर जा रही थी इस शख्स से, इस दरिंदा नुमा इंसान से, और ये कह रहा था कि जी मेरी बीवी को वालिदैन ने नहीं रोका जाने से, बस फिर मैंने इनको मार दिया। जज नताशा सलीम साहिबा हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, और उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि मुजरिम संगीन जुर्म किया है, वालिदैन का कत्ल नाकाबिले जुर्म सज़ा है, ये नाकाबिले जुर्म गुनाह है। जिसके बाद अदालत ने फैसला दिया और इसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। नाज़रीन, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हर रोज़ इस तरह के हम वाक़यात देखते हैं, घनौने किस्म के जुर्म होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मुआशरा आखिर किस तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह जो आज तक मैं समझा हूँ वो इस मुल्क में जंगल का जो कानून नाफिज हो चुका है, निज़ाम इंसाफ है नहीं। निज़ाम इंसाफ जब नहीं है तो ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून यहाँ पर राइज हो चुका है। जब इस्लाम ने जो कह दिया था कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वो इंसाफ नहीं करती थीं, वो बड़ों को छोड़ देती थीं और छोटों को पकड़ लेती थीं। अब सोचिए इस फ़लसफ़े में कितनी गहरी बात है कि जब सज़ा नहीं होती, जब जुर्म एक बड़ा करता है तो वो ज़ाहिर है उसको जब छोड़ दिया जाता है तो वो मज़ीद जुर्म का इर्तिकाब करता है, फिर उसको देखो देखी छोटे लोग भी गुनाह करते हैं। सोचिए कि जब इंसाफ का निज़ाम राइज हो जाए, जिसमें इक्वल सबको ट्रीट किया जाए, जब सबको एक ही सज़ा मिलेगी, तो सोचिए कि फिर कोई करप्शन करते हुए, कोई जुर्म करते वक्त ये सोचेगा कि अगर मैंने जुर्म किया तो मुझे कानून जो है वो पकड़ लेगा, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आएगा मेरे लिए, मुझे कुछ छुड़वा नहीं पाएगा। और जब सोचिए जब इंसानों को ये जुर्म की सज़ा